जिस्म में किया तब्दीली आएगी। अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चीनी छोड़ देते हैं, पहली तब्दीली जो बहुत वाज़ेह होगी वो ये कि चेहरे की शेप चेंज हो जाए। चेहरे की जो राउंडेंस है, जो पफिन्स है, चेहरा सोजा हुआ लगता है। ये बॉडी में इंसुलिन बढ़े रहने की वजह से था, बॉडी पानी होल्ड कर रही थी और उन बटन्स से बॉडी में फैट भी ज्यादा बिन रहा था। चीनी छोड़ने से ये फैट कम होगा और एक वाज़ेह फर्क देखेगा चेहरे पे और पीठ के साइज में। पीठ से फैट इसलिए कम होगा कि जो लीवर पहले ग्लूकोज से फैट बना रहा था, जब ग्लूकोज नहीं होगा तो बॉडी मजबूर हो जाएगी एनर्जी के लिए। पहले से मौजूद फैट को यूज करने पे बॉडी या तो फैट से ये एनर्जी लेती है या ग्लूकोज से लेती है। ये 2 प्राइमरी फ्यूल सोर्सेस हैं बॉडी के, लेकिन जब उसे चॉइस दी जाती है ग्लूकोज और फैट में से एक को चॉइस करने की, तो बॉडी ग्लूकोज को चॉइस करती है। अगर ये रेडली अवेलेबल, अगर ग्लूकोज मौजूद है, तो यहाँ चीनी हटाने से सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, वो है फैट फ्यूल। जो रिजर्व में फैट पड़ा होता है उसे बॉडी यूज करती है और ये प्रोसेस लीवर से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा फर्क नजर आएगा वो ये कि बॉडी के 4 मेन ऑर्गन्स है, यानी गुर्दे, खून की नालियां, आर्टरीज और नर्व्स। जो दिमाग की रगें हैं उनका फंक्शन पर वो होगा। अनकों की बात करें तो अनकी शुगर को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसीलिए जिन्हें डायबिटीज होती है उनमें एक कंडीशन डायबिटिक रेटिनोड के डैमेज कर देती है। तो जब आप शुगर को हटा देते हैं खाने से, और यहाँ रेफाइंड शुगर की बात हो रही है, तो विजन पर वो होगी, नजर साफ होगी, क्योंकि ये अपटक नरू हेल्थ के साथ जो बलरीनस कमला बिन है वो कम हो, नजर सही होगी ओवरऑल अलिफ। फिर इसके बाद किडनी फंक्शन पर वो हो, क्योंकि किडनीज दूसरे नंबर पे होती हैं खराब होने वाले ऑर्गन्स में जब बॉडी में शुगर बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी खाए जाने वाली चीनी गर्दों में मौजूद जो छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, उनके साथ ये सैंड पेपर की तरह रगड़ती हुई यूरिन में जाती है। इससे इन्फ्लेमेशन होती है, गर्दों में सोजिश होती है। जो गर्दों में खून की नाली है उनमें इन्फ्लेमेशन होती है और इस कंडीशन को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो चीनी हटा देने से ओवरऑल किडनी फंक्शन पर वो होगा। फिर बारी होती है तो क्या होता है कि बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए टर्म रिस्टिंग यूज होती है। जंग लग जाना, किसी चीज को चीनी खून की नालियों को जंग लगा देती है। चीनी कट डाउन करने से आर्टरीज दोबारा हेल होने लगती हैं और हमारी खाए जाने वाली शुगर न सिर्फ फैट में तब्दील होती है बॉडी में जाके, बल्कि कोलेस्टेरोल में भी तब्दील होती है। तो शुगर कट डाउन करने के कुछ ही अरसे में आप ये नोट करेंगे कि कोलेस्टेरोल वैल्यूज भी नॉर्मल होने लगी। फिर बारी होती है ब्रेन की। ब्रेन में जो नर्व्स हैं, जो रगें हैं दिमाग की, उनका फंक्शन पर वो होगा, ये अपनी असली हालत में वापस आने लगी। इसके बरअक्स ज्यादा शुगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह बनती है। जो टाइप मेटारकस हैं जिन्हें शुगर, उनमें पाँव और हाथों के तलवों में जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाते हैं। उनलिन सिनेसेशन होती है, नमूनस होती है, सुइयां चबना ये सुन हो जाए और बाद सी नर्व्स जो दिमाग में, उनका फंक्शन भी पर वो होता है। इसमें 2 चीजें पर वो होंगी, बेल है कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत होगी। चीजें याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। हर ये महसूस करेंगे कि आपका मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, खुश रहेंगे, कंटेंटेड रहेंगे, मुतमईन रहेंगे। डायबिटीज के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये 2 वजह से होती है, लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स। जीनस में किसी को डायबिटीज मिलती है या मोटापा इसलिए डायबिटीज हो गई, बॉडी में सैचुरेटेड फीटस बढ़ रहे हैं, या लोग चूंकि शहरों में रहना शुरू हो गए, बहुत आरामदायक लाइफ, लोग एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए शुगर हो रही है। डायबिटीज को अगर हम समझें तो डायबिटीज खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाने को कहते हैं। तो इसमें जो आइडियल अप्रोच होनी चाहिए वो तो यही है कि अगर शुगर ना खाद्रीफार और टर्टल शुगर को हटा दे तो इस मसले पे काबू पा लेंगे। और जो नया डेटा सामने अलिफ रहा है इसमें सैचुरेटेड फीटस का कहीं जिक्र नहीं है कि ये डायबिटीज की वजह बन रहा है। जो थ्योरी सामने आ रही है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स पे बात की जा रही है, डाइट सही ना होने पे बात की। अब सिर्फ शुगर को हटा दे तो डायबिटीज सही हो जाएगी और तब्दीली जो आप महसूस करेंगे वो है कि भूख का आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। हर वक्त कुछ खाने का मुनकर करीबिंगस होना, 2 कानों के दरमियान जो वक्फा है इसमें भूख का एहसास हो तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल थरो आउट डे स्टेबलाइज रहेगा। सनीकस खाने के शौकीन ना तो सिर्फ शुगर हटाने से आपकी आदत तब्दील हो जाएगी, क्योंकि भूख का एहसास होता
होता ही था जब ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है। इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आसान हो जाएगी कि जिसमें दिन में आप 16 घंटे तक भूखा रहते हैं और बाकी बचे वक्त में खाते हैं, तो चीनी को हटाने से आपकी फ्रीक्वेंसी और हेटिंग कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो तब्दीली आप महसूस करेगी वो है स्किन साफ होना शुरू हो जाए, कम्प्लेक्शन अम्प्रूव होगी, एक्नी कम बनेगी, क्योंकि एक्नी की एक बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि जिसमें स्किन में मौजूद सेल्स डैमेज होने लगते हैं हाई इंसुलिन लेवल की वजह से। तो अगर आप चॉकलेट भी खा रहे हैं तो चॉकलेट एक्नी की वजह नहीं बनती, उसमें मौजूद शुगर एक्नती की एनर्जी बढ़ेगी, जैसा तो तवाना महसूस करेंगे क्योंकि बॉडी की शुगर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जो ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन हो रहा है स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, बॉडी में केटोन्स बनेंगे जो कि बेटर और क्लीनर फ्यूल सोर्स से बॉडी के ऊपर आप महसूस करेंगे कि पूरा दिन आपकी एनर्जी स्टेबलाइज रहेगी। खाने के बाद जो नींद होती है, सोने का मन करता है, वो नहीं होगा, आप जगह पे रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और रात की नींद अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपने पहले कभी शुगर कट डाउन करने की कोशिश नहीं की तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए और भी बॉडी को अब थोड़े ही वक्त में चेंज होता हुआ देखेंगे। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।